जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतने ब्लेस सत्संग हमारे पास भेजते हैं, इतनी ब्लेसिंग हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। तो सत्संग बहुत ही पॉजिटिव आते हैं, हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया ताकि वो हर संगत तक उसके हर संगत के जवाब का आंसर दे सके, क्योंकि हर संगत के घर में अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है। किसी में बीमारी चल रही है, तो किसी में ब्लैक मैजिक है, तो किसी में कुछ है, किसी में ग्रह क्लेश है, किसी में कुछ है, तो किसी में किसी तरीके की बीमारी है, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो गुरुजी इसलिए उसके अनुसार उसको सत्संग भेजते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा सत्संग आया तो आप एंड तक जरूर सुनिए और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको शेयर कीजिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा पर मैं आज ही सत्संग को लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे को सत्संग शेयर करना ठीक से आता नहीं संगत जी, तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, माफ़ करना मुझे। गुरु जी महाराज माफ़ कीजिएगा। तो अभी मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन सत्संग है तो पुराना। लेकिन गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि आज बेटा टाइम है तो सत्संग शेयर कर दे। और ये गुरुजी नहीं कर पाया कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी किसी काम से उनको अभी जाना पड़ा, तो वो भी आए नहीं है, तो अकेली हूँ मैं। बच्चा सो गया है तो मैं अभी ही शेयर कर सकती हूँ, मेरे को मौका मिलता है तभी ही शेयर कर पाती हूँ संगत जी। तो सत्संग मैं आपको बताती हूँ। मेरा सत्संग जो है ना ब्लैक मैजिक पे ही है। तो आपको अच्छे से पता है गुरुजी सबसे पहले जब भी जोड़ते हैं अपने बच्चे को, तो सबसे पहले उसको हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके ऊपर आई विपदा को हटाते हैं, क्या क्या होता है। और जिस पे सबसे पहले ब्लैक मैजिक है संगत जी, मानिए मेरी बात को, ये सच है। ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ होती है, क्योंकि मेरे साथ शादी से पहले तो ऐसा मैं सोचती नहीं थी, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे साथ सोचो चीज़ हुई है ना, तो मुझे पता है। और बेसिकली आजकल जो लड़कियां जो शादी के बाद होता है, ससुराल वालों के ही पर होता है। ससुराल वालों को दूसरों के घर की लड़की इतनी पसंद नहीं आती है संगत जी, तो वो लोग ऐसी फालतूगिरी की तांत्रिक विद्याएं, बंगाली गुरु, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे को अब मैरिज के बाद से ही, मतलब कि पहले तो मैं अपने अपने आप को जमाने की कोशिश करती हूँ घर में, लेकिन वो नहीं हो पाता है। कितनी बहुत कोशिश कर ली मैंने संगत जी, नहीं हो पाता है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे पता चलता है कि ये मेरे ही ससुराल वाले मेरे पे किस हद तक काम कर रहे हैं। काम इन द सेंस ब्लैक मैजिक, ठीक है। मैंने अपने पुराने एक और सत्संग में मैंने बताया था, मैंने अपनी ननद और देवर के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो मुझे ड्रीम में दिखे। और हाँ, गुरुजी ने मुझे ये भी संदेश दिया है टेलीपैथी के थ्रू कि उन्होंने किस ज़रिए मेरे को ऐसा ब्लैक मैजिक मुझ पे किया है। उन्होंने मुझे मेरे अंडर गारमेंट्स चुराए हैं और मुझे पता लगने तक नहीं दिया मुझे संगत जी, ठीक है। मेरे बाल जो मैं पहले रखा करती थी भरोसे, मतलब मैं नहीं सोचती थी, मेरे दिमाग में नहीं आता था संगत जी कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। मैं अपने बाल कंघी करने के बाद जो होते हैं टूटते हैं बाल, मैं इकट्ठा करते हैं वो लोग, तो सब में मैं मिला के रखती थी सब में ही। वो चीज़ ली गई, मेरा कपड़े मेरे फट जाते थे ऑटोमेटिकली संगत जी। मैं खुद सोच, मुझे लगता था ऐसे फटते होंगे, छुआ हुआ हो गया होगा, लेकिन जिस तरीके से फटते हैं वो अजीब है। नया कि नया सूट वो इस तरीके से फटता है संगत जी, मेरे को मैं बिली ध्यान में आता ही नहीं वैसे तो बेसिकली संगत जी कि ये सब हो सकता है। तो मैं भी क्या बताऊँ, उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सारे संदेश दिए हैं कि किस किस ज़रिए है। उन्होंने मेरा रूम है, जो मैं ससुराल वालों से थोड़ा सा अलग रहती हूँ, सिर्फ मतलब कि नाइट में सोने के लिए मैं इस रूम को यूज़ करती हूँ। बेसिकली पूरा दिन तो हमारा वहीं रहता है। तो मेरे से कमरे की सफाई कराई गई। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी, मतलब कि मेरी सास, हमारे यहाँ पे एक माता की चौकी आती है, तो वहाँ से भभूति होती है, अखा मिलती है, चावल के दाने कुछ पड़ के होते हैं। तो पहले मैं भी विश्वास करती थी, नहीं माता पे मुझे विश्वास है, लेकिन वहमों पे अब मैंने छोड़ दिया करना। वहमों पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो मैंने, माता रानी भी मेरी है, गुरुजी भी मेरे हैं,
भोलेनाथ भगवत सभी देवताओं का मेरे प्रणाम है। मैं नहीं मानती कि माता अपने बच्चे का कभी बुरा कर सकती है। हाँ, मेरे घर से लाल धागे, काले धागे, इस तरीके की भभूत बहुत निकलवाई है। हो सकता है पहले मैं रख के भूल गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने निकलवाई है। पैरों में से काले धागे निकलवाए हैं गुरुजी ने कि नहीं बांधने, ऐसा किसी बंधन में नहीं रहना है, वो निकलवाए हैं। कोई भी इस तरीके का धागा, मेरे को डोरी कोई भी मिली वो मैंने सब कुछ उतार के फेंक दिया है संगत जी। मैंने कोई वहम में नहीं पड़ी हो बिल्कुल भी। तो मेरे पास दोबारा से मैसेज आने, पहले बीच में बंद हो गए थे, तो अब फिर से शुरू हो गया है मैसेजेस आना। तो आप सभी को इतना तो पता लगा, गुरुजी की संगत है तो सबको पता ही होता होगा इतना तो कि हाँ, मैं जब मैसेज आते हैं तो गुरुजी हिंट देते हैं। तो वो मेरे को क्लियर टू क्लियर हिंट दे रहे, बेटा वो नहीं मान रहे बिल्कुल भी। उनको पता है तेरे साथ तेरा गुरु है, और वो फिर भी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के तेरे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत तगड़ी तेरे पर तांत्रिक मारण क्रिया तक कर रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे ये सब, ये मतलब कि शमशान की राख, पता नहीं क्या क्या चीज़ मेरे को हिंट मिला है, मुझे पिला रहे हैं, खिला रहे हैं खाने में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि उनकी दी हुई कोई भी चीज़ खाऊं नहीं। उनके अपने खुद के कपड़े में जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो मैं बचा के रखती हूँ जितना हो सकता है। मैं नहीं रखती वहाँ पे कहीं भी, भूलती नहीं हूँ, याद रख के बचाती रहती हूँ अपनी चीज, एक एक चीज़ को नोटिस करती हूँ मैं। अपने कपड़े मैंने वहाँ रखने बंद कर दिए। मैंने बाल कंघी करने के, मैं कंघी ही नहीं करती उधर, मैं अपना बाल वॉश करके बांध के अपना जूड़ा अपने यहाँ रूम में आकर करती हूँ और वहाँ मैं फेंक देती हूँ। लेकिन वहाँ मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं संगत जी। गुरुजी मेरे को बचा के रखे हुए उनसे, उन लोगों को पता है इसके साथ ये गुरु वुरु मानती है कोई। उन लोगों ने मेरे फ़ोन में देखा है, मैंने वॉलपेपर लगा रखा है शुरू से, स्वरूप आने से पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले से ही डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली, जो गूगल से हम करते हैं, पहले से अपने फ़ोन के वॉलपेपर में स्टार्टिंग से लगा रखा है। क्योंकि मुझे पता है फ़ोन मेरे पास रहता है, तो गुरुजी मेरे पास फ़ोन के ज़रिए पहले रखा कर देती मैं अपने पास, और अब तक मेरे पास ही है। गुरुजी का ब्रेसलेट मैं अपने पास रखती हूँ। तो यही मेरा सत्संग है आपके चरणों में गुरुजी। तो जो भी सुन रहा है अंकल जी, मैं पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं आके समझ नहीं आ रहा गुरुजी, लेकिन आप देखो, आप बचा ही रहे हो मुझे पता है। उन लोगों को क्षमा मत करना गुरुजी आप, मुझे पता है वो लोग, लेकिन कर क्यों रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। किसी की बेटी के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उनकी खुद की 2 बेटियां हैं, उनके साथ कोई करे तो उनको गाली गाली करने लग जाते। किस तरीके के लोग हैं यार इस जनरेशन में। मैं सच्ची बताऊँ संगत जी, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं, इनफैक्ट मेरा हस्बैंड, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी मेरी। कोई मेरी सुनता नहीं है इस घर में। मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसा नौकरानी की तरह यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन अब तो मैंने गुरुजी अपने पर है मेरे साथ, तो मेरे साथ मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ, गुरुजी ने बोला है कि बेटा तू चुप रह, बस तू मत बोल किसी को कुछ भी, मैं देखूँगा, मैं जवाब दूंगा उसको, तू मत बोल बस। मेरी बहस हो गई थी बीच में मेरी सास से, तो उसके बाद से मेरे को ही फील हुआ मैंने इतना क्यों बोल दिया। गुरुजी की संगत हूँ मैं, फिर भी इस तरीके से बोल रही हूँ किसी से। लेकिन आपा पार हो गया था, कब तक सहन करती यार संगत जी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। अब किसी के घर वालों के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ बोले ना पूरा, आप सोचो किसी की, मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोला था मेरी सास ने, मुझसे नहीं सहन हुआ। मैं पहले बहुत चुप थी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत बुरा बोलने लगी तो मैं बोल पड़ी। गुरुजी ये भी नहीं बोलते कि इतना सहो, सहने के लिए तो गुरुजी बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैंने छोड़ दिया इन लोगों से किसी से भी बात करना ठीक से। हाँ, खाना पीना खाओ, बना देती हूँ, अपना काम कर देती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन यही काम है, यही करना होता है लड़कियों को तो। लेकिन इस ज़िंदगी से, इस जंजाल से निकालो गुरुजी, आपके चरणों में बस यही अरदास है। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, हम तीनों को, उनकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर रखा है। बहुत गुस्सा करते हैं गुरुजी, वो अचानक से एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, अचानक से प्यार आ जाता है, उनको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है उनको भी, उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। क्लियर टू क्लियर मैसेज मिलता है संगत जी मुझे कि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं उसको, तेरे को छोड़ने के लिए, तेरे को तलाक देने के लिए क्लियर टू क्लियर बोला जा रहा है। और वो बंदा आज तक मतलब पहले मुझसे सब कुछ शेयर करता था, लेकिन अब चुप चुप रहने लगा है, मेरे को बातें छुपाने लग गया है।
कोशिश करता है कुछ बोले, फिर चुप हो जाता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोलने लग गया गुरुजी। संगत जी आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग इस टाइम, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। बस गुरुजी आप देखो, आप संभालो, आपको अच्छे से पता है अपने बच्चों को कैसे आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो, आप संभालो। संगत जी सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी अब, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सत्संग शेयर करूँगी। अंकल जी, अंकित अंकल जी, शुक्राना आपका भी सत्संग शेयर करने के लिए। आपने मेरा सत्संग उस दिन शेयर करा। आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ संगत जी कि 13 फरवरी मैंने अंकित अंकल जी का सत्संग तो बहुत पहले ही, मतलब 3-4 दिन पहले ही सत्संग पहले शेयर किया था, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा था कि जब भी होगा उन्होंने शेयर कराना तब शेयर कराएंगे। और कोइंसिडेंस ये हुआ कि जिस टाइम मुझे पता चला था गुरुजी के बारे में, उन्होंने उसी दिन, यानी कि पूरा 1 साल हो गया, 13 फरवरी 2025 को 2024 में मेरे को पता चला था पार्लर वाली आंटी से। तो 1 साल पूरा कवर किया और गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया कि ले तेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। तो शुक्राना अंकित अंकल आपका भी, शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरुजी महाराज जी का आपका भी, संगत जी आपका भी शुक्राना मेरे सत्संग को सुनने का। जय गुरुजी। मंत्र जाप करना शुरू में भूल गई थी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आपने सुने सत्संग कितने ब्लेस हैं, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।